Hello explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. So आज मैं लाई हूँ क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस जिसका नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अब हम समझेंगे सोशल साइंस बट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। हम अब इंडियन की पर्सपेक्टिव से समझेंगे सोशल साइंस है क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे आती है, क्या सॉल्यूशंस होते हैं, ये सब हम समझेंगे इस टॉपिक में। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। चलो सो व्हाई इज इंडिया स्पेशल केस। देखो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें इतने ज्यादा लोग हैं। अब इतने ज्यादा लोग हैं तो डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है। जैसे देख लो, नॉर्थ में कहीं माउंटेन्स है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे वेटलैंड है। तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद हम किसी और कंट्री के बारे में अगर हम पढ़ेंगे या समझो हम पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हम सोशल साइंस को समझते, तो क्या वर्ल्ड का सिचुएशन एंड इंडिया का सिचुएशन सेम है? नहीं, दोनों में अलग अलग सिचुएशंस है। जैसे हमने अर्थ में ही पढ़ा था कि इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स में अलग क्लाइमेट होता है, इक्वेटर पे अलग क्लाइमेट होता है एंड फ्रीजिंग जोन में अलग क्लाइमेट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हर एक कंट्री का पर्सपेक्टिव अलग होता है, वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम अलग होता है। उस एरिया में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट कॉजेस होते हैं। तो चलो हम इंडिया के डाइवर्सिटी के थ्रू देखते हैं। इंडिया में किस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है? फिजिकल डाइवर्सिटी है। इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट्स भी है, कोस्ट भी है, प्लेट्यूज भी है, इवन आइलैंड्स भी है। तो इंडिया में इतनी सारी फिजिकल डाइवर्सिटी हो गई। नेक्स्ट थिंग, क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मॉनसून है, कोल्ड है और डेजर्ट में हॉट क्लाइमेट भी है। नेक्स्ट कल्चर, फेस्टिवल्स, क्लोथ्स, फूड, आर्ट, ये सारी चीजें अलग है। लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु एक्सेट्रा, इसके तरह ही और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कहाँ पे? इंडिया में। रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है। इन सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे। इकोनॉमिक कंडीशन देख लो, रिच एंड पुअर भी है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रीजन्स भी है। कुछ रीजन गरीब है, कुछ रीजन अमीर है, कुछ रीजन में इंडस्ट्रीज ज्यादा है, कुछ रीजन में एग्रीकल्चर ज्यादा है। तो अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद हमें सोशल साइंस इसीलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही समझना चाहिए, बिकॉज हमारा सोशल साइंस इज ओनली अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव। दिस डाइवर्सिटी मेक्स इंडियन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। सो ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमारी सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स और डायनामिक बना रही है। दैट मीन्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वाली एरिया बनाती है। ठीक है। सो what social science teaches us from an Indian perspective? Social science हमें क्या बताता है through an Indian perspective? History. History हमें बताती है about Indian civilization, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, कल्चरल ट्रेडिशन, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वैल्यूज जो हमारी इंडियन सोसाइटी को शेप की, ये सब हमें सोशल साइंस की हिस्ट्री बताती है, जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री में हुआ था। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस करते हैं, ये हमें कौन बताता है? पॉलिटिकल साइंस बताता है। इकोनॉमिक्स बताता है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड नीड फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब हमें कौन बता रहा है? इकोनॉमिक्स बता रहा है। also ज्योग्राफी हमें बताता है कि हमारी कंट्री में कैसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स को। ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स ऑफ सोशल साइंस हमें बताते हैं फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो क्या वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ये सेम चीजें बताएंगी? नहीं, उनका हिस्ट्री अलग होगा, उनका पॉलिटिकल साइंस अलग होगा, उनका इकोनॉमिक्स अलग होगा और इवन उनका ज्योग्राफी भी अलग होगा। समझ में आया कि क्यों हमें सोशल साइंस इंडियन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है? समझा? चलो नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट वैल्यूज प्रमोटेड, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज प्रमोट किए जैसे यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुना है कि हाँ सब लोग अलग होने के बाद भी एक साथ रहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स पूरी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज के लोगों को एक साथ लाना, मतलब हमारी कंट्री एक तरह से नेशनल इंटीग्रेटेड कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लोग एक साथ रहते हैं। सोशल हार्मनी, सोसाइटी एकदम हैप्पीली पीसफुली प्रॉस्परस रहे, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑल्सो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड नेशनल आइडेंटिटी, सो सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी है सब में कि हाँ सब एक दूसरे के बिलोंगिंग्स है, सब की एक नेशनल आइडेंटिटी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है सोशल साइंस जब वो पढ़ता है थ्रू एन इंडियन पर्सपेक्टिव। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंडियाज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया की पास्ट भी समझ रहे हैं, इंडिया की प्रेजेंट भी समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और इस वजह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। एक एग्जाम्पल, एक स्कूल है, कहाँ पे स्कूल है? केरला में ये स्कूल है जो सेलिब्रेट करती है नेशनल इंटीग्रेशन डे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। तो अब देखो, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कर रही है, स्टे यूनाइटेड एज वन कंट्री। ठीक है, यहाँ पे वो डाइवर्सिटी समझ रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जो मलयालम बोल रहा है, दूसरा हिंदी बोल रहा है, दूसरा तमिल बोल रहा है, और कुछ है जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हैं। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। हिस्ट्री, the teacher explains how the freedom struggle united people of all religion and region against the British rule. So यहाँ पे टीचर ने बताया कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था जब सारे रिलीजन के लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने लड़ा इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स देती है ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज, कास्ट और रिलीजन। तो वो पॉलिटिकल साइंस हुई। इकोनॉमिक्स जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाई सम स्टेट्स आर रिचर एंड व्हाई द गवर्नमेंट रन स्पेशल प्रोग्राम फॉर पुअरेस्ट रीजन। सो ये बता रही है ना कि कुछ रीजन क्यों ज्यादा अमीर है और जो पुअर है वहां पे क्यों गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स रन करती है। तो कौन बताएगा? हमें इकोनॉमिक्स बताएगा। नेक्स्ट, वैल्यूज लर्न, यहाँ से हम कौन कौन से वैल्यूज पढ़ पाते हैं। स्टूडेंट्स रियलाइज दैट डिस्पाइट डिफरेंसेस दे आर वन नेशन, दे डिसाइड टू लर्न फ्यू वर्ड्स ऑफ ईच अदर्स लैंग्वेज। देखो यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज पढ़े, उन्होंने रियलाइज किया कि हम सब अलग अलग हैं, बट अलग होने के बाद भी हम एक नेशन में हैं और हम लोग एक दूसरे की लैंग्वेजेस समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं ना, because we are one. So one school, many cultures, one heart, one India. So this shows from an Indian perspective. Social science teaches us to celebrate diversity while staying united as one country. तो social science यहाँ पे help कर रहा है कि हमें समझा सके हम डाइवर्सिटी को कैसे सेलिब्रेट करें और कैसे हम यूनाइटेड रहें as one country. समझ में आया? डिफरेंट येट टुगेदर स्ट्रॉन्गर एज वन। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस थ्रू इंडियन पर्सपेक्टिव। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, मेजर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। और इस सीरीज में हमारा ये पूरा टॉपिक, हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Also, by the end of this series, आपको एनिमेशन वीडियो भी मिलेगी ऑफ दिस चैप्टर, ताकि आप अच्छे से समझ सको इस चैप्टर को परफेक्टली। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।